पिंटू जो अपनी पत्नी को घर बुला लिया है, प्रशासन का बात नहीं मान रहा है, अपनी पत्नी को मतलब उसकी पत्नी उसको मना रही है कि आखिर हमको भेज दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात, कैसे मानेंगे? हर एक युवा के दिल में ये डर बैठ गया है कि कहीं मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊँगा तो कहीं मेरी पत्नी भी छोड़ के ना चली जाए। तो ये चीज़ गलत है। हर लड़की, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। ये एसडीएम जो है, ये पनौती मौर्या, मैं इसको ज्योति मौर्या नहीं कहूँगा इसका, क्योंकि देखिए इसके लिए मेरी इतना नफरत है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये पनौती मौर्या की वजह से जितना इफेक्ट पड़ता है ना सर, ये कोई युवा नहीं चाहेगा कि अपनी पत्नी को पढ़ाएगा। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हर पत्नी, हर औरत या हर लड़की एक जैसी होती है। बाकी इसके माध्यम से जो ये घटना हुई है, इसके जरिए से आप किसी दूसरे औरत को या दूसरी लड़की को बदनाम कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये तो सिर्फ एक सोशल मीडिया में वो आया है इसलिए पता चला है। इसी की तरह कई नौजवान ऐसे हैं कि अपनी बीवी का जो है पढ़ाई छुड़वा दिया है। बस इसका जो भी कारण है वो एसडीएम का ही सारा, एसडीएम की वजह से हो रहा है। ये मत समझ लिया कि सिर्फ पिंटू ही अपनी खुशबू की पढ़ाई छुड़ाई है। ये चीज़ देखिए अभी कितना आंकड़ा निकल के आ रहा है कि कितने नौजवान युवा अपनी पत्नी को पढ़ाने से रोकेंगे। बस आप देखते जाइए। आलोक मौर्या जी का जो हालत है, जो हालत हुई है, इसकी हालत को देख करके तमाम युवा का हालत ख़राब हो गया कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा घटना ना हो जाए। और ये पनौती मौर्या का कहना है कि इसके साथ मैं कितना दिन शादी करके रही, लेकिन मुझे जो है शुरू से ही दिक्कत आ रही। तुमको शुरू से ही दिक्कत था पनौती, तो तुम पहले क्यों निकले? जितना 2 बच्चे होने के बाद, रंगा रंगोरी होने के बाद, 2 बच्चे निकालने के बाद अब तुम दूसरे के साथ बेवफाई कर रही हो। आलोक मौर्या से इतना धोखेबाजी, इतने तुमको मेहनत मशक्कत से पढ़ाया, इतने वो कैसे कष्ट उठा करके तुमको पढ़ाया और इस पद पे पहुँचाया। इस पद पे पहुँचाने के बाद तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। सबसे पहले मैं इसको देखो ज्योति मौर्या नहीं कहूँगा, उसका मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, उसका मैं इज्जत नहीं करता हूँ। उसको ज्योति मौर्या मैं नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा पनौती मौर्या। वो पूरे हिंदुस्तान के नज़र में अभी पनौती मौर्या है। उसके चलते कितने युवाओं के दिल में इफेक्ट पहुँचा है। कितने युवा अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, मतलब अपनी बहू को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस एसडीएम पनौती मौर्या की वजह से अब कोई अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी क्योंकि एक एसडीएम के पद पे होकर के वो धोखेबाजी करना, रिश्वत लेना, इसे सारा चीज़ सबूत है। और वहाँ के जितने स्थानीय पब्लिक लोग हैं वो चीज़ गवाही देते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके चलते समाज में गलत मैसेज गया है। एक बिहार के बक्सर ज़िले में पिंटू नाम का एक लड़का था, युवा था, शादी करके अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था। अब ये घटना सामने आई है बस उस पनौती मौर्या की वजह से कि वो अपनी बीवी को प्रयागराज से बुला लिया। खुशबू जो है वो यहाँ पे एक चीज़ गलती की है, वो गलती किया तो वो इसके चलते और भी औरत जो लड़की है वो बदनाम हो चुकी है। वो गलती ये किया है कि मान के चले कि उसका पति जो है इस घटना के बाद पिंटू अपनी पत्नी को घर बुला लिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे समाज था, अपने घर वाले थे, यहाँ पे आपसे मामला हो सकता था, लेकिन उसकी बीवी यहाँ पे जो गलती की है वो थाने चली गई थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बदनामी का असर पड़ता है लड़कियों पे, औरत पे। तो ये चीज़ जो इफेक्ट पड़ा है बस पनौती मौर्या की वजह से ही इफेक्ट पड़ा है। बाकी इस पर सरकार देखो, हर चीज़ पे तो जल्द से जल्द कार्रवाई होती है, लेकिन यूपी में योगी की सरकार है, फिर भी जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है। अब इसमें अभी भी कुछ भी कार्रवाई, कुछ भी जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को विरोध करना चाहिए। अभी पता नहीं क्यों नहीं हुए, इसके लिए तो जाँच बिल्कुल से भरपूर करना चाहिए।